मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। गाइस, मेरा आज तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, सो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा स्पेयर करना। थोड़ा फीवर है, थोड़ा वीकनेस है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही है लेकिन फिर भी मैंने वादा किया था, है ना, कि ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड सैटरडे स्टोरीज आएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इतना एफर्ट देती हूँ। मुझे तुम लोगों से क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए। कंजूस मत बनो, ठीक है ना। साइलेंट व्यूअर्स बिल्कुल भी मत बनो। लाइक्स करो, ढेर सारा कमेंट्स करो, ढेर सारी शेयर करो। जो लोग भी BTS फैन फिक्शंस पसंद करते हैं उन सबको शेयर करो। अपने यूट्यूब के अगर यूट्यूब चैनल है वहाँ पे रिकमेंड करो, या फिर इंस्टाग्राम में स्टोरीज में दो, व्हाट्सएप में स्टेटस में दो। इतना तो बनता ही है, क्योंकि हम मैजिक शॉप अभी 9K सब्सक्राइबर्स की पूरी इतनी बड़ी एक परिवार बन चुके हैं, राइट। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने सालों से तुम लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, तो मैंने तो इतना एफर्ट दे दिया है। और तुम लोग कंजूस नहीं बनना, ठीक है ना। ढेर सारा करो, ढेर सारा शेयर्स करो कमेंट्स करो, लाइक्स करो, बहुत कुछ, ठीक है। क्योंकि मैजिक शॉप एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक स्टोरीज नहीं आती है। यहाँ पे दिखाया जाता है मैच्योर सीन्स, यहाँ पे दिखाया जाता है मैजिकल इम्पैक्ट, यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा ही अलग एक दुनिया, जो बाकी सारे चैनल से बिल्कुल भी अलग है, ओके। यहाँ पे नॉन BL एंड BL बिल्कुल स्टोरीज आते हैं, दोनों टाइप की स्टोरीज आते हैं, जो लोग जो पसंद करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस, ये मेरा रिक्वेस्ट है, तो बहुत सारा लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताओ कहाँ से देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, नेक्स्ट स्टोरीज के लिए क्या क्या इम्पैक्ट पसंद कर रहे हो, क्या क्या चीज़ चाहते हो। क्योंकि ये एक फैंटेसी चैनल है, यहाँ पे फैंटेसी स्टोरीज ज़्यादा आते हैं, फनी स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने के लिए, नई नई चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। और हाँ, अब आते हैं स्टोरी की तरफ, ठीक है। थंबनेल में तो पता चल ही गया है कि ये हॉरर क्लब का एंड चैप्टर है, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है मिनी सीरीज हॉरर क्लब चैप्टर 20 एंड चैप्टर। चैप्टर 19 में हम लोगों ने देखा था कि हॉरन, आइवी और शालिन ने मिलकर हान गाय का बैंड बजा दिया था। अब देखना बाकी है आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मिनी सीरीज हॉरर क्लब चैप्टर 20 एंड चैप्टर। अब जाओ, तुम सबकी जिंदगी तुम्हें पुकार रही है, आगे बढ़ो और इस हान गाय को हम तीनों देख लेंगे। अब जाओ सब यहाँ से। ओहो, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? बिनी, रो नहीं बेटा, पापा आ रहे हैं, बस और थोड़ा सा। रो नहीं बच्चा। बहुत कोशिश करने के बावजूद बिनी, मतलब किम बिन लिनी, जो कि बस अभी 1 साल की ही बेबी गर्ल है, जिसको अचानक ही किम कपल ने अडॉप्ट किया है। सॉरी, मैंने तो बताया ही नहीं कि किम तेयांग और जॉन जंगकुक की 3 साल पहले। ओह नो 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 नो, ऐसे तो नहीं होगा। फ्लैशबैक में चलते हैं, चलिए। उस दिन मैंशन को पूरा आग में निगलने के बाद वो सब उसी रात को जैसे तैसे करके सियोल पहुंचते हैं, और सियोजुन को कांटेक्ट करके वो सारा रिकॉर्डिंग टेप उसे सौंप देते हैं। देन जंगकुक अपने अप्पा से कांटेक्ट करता है। देन कुकी, बेटा ये सब क्या है? अप्पा, अप्पा मैं यम्मा को लेके आया अप्पा। मैं यम्मा को ले आया। कुकी, ये सब क्या कह रहे हो बेटा? क्या हुआ है? इसके बाद वो सब कुछ मार्टिन को बताते हैं। सब सुनने के बाद मार्टिन, शार्लिन बेबी,
मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन जंग हान ने मुझे तुम्हारा बॉडी तक नहीं दिया। मैं सब कुछ एज्यूम किया था, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा मुझे पता था, मैं जानता था। मैं पुलिस के पास भी गया था, लेकिन पुलिस मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया। अंकल बस कीजिए और मत रोइए, क्योंकि तुम भी चुप हो जाओ ना। हमें ये सारी चीजें फॉरेंसिक में भेजना पड़ेगा, याद है ना? चलो बेबी। फॉरेंसिक मतलब इस केस का छानबीन, केस रीओपन कर रहे हो तुम लोग? हाँ अब्बा, अगर केस को रीओपन नहीं किया गया तो हम उस खान के खिलाफ कोर्ट में लड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए इस सब चीज को फॉरेंसिक में भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन दोनों का क्या करें? इनको मैं संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। और वैसे भी इसमें इन दोनों की कोई गलती है नहीं। हाँ सही कहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे अंकल की मौत ऐसी हुई थी। लेकिन मैं तो कुछ और ही जानता था। मतलब ग्रैंडपा ने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया था। चुप रहो तुम, हम भी तुम लोगों के खिलाफ केस करेंगे, हमें हैरस करने का केस। हाँ कर लेना, जो चाहे कर लेना। कम से कम ये बंदा तो इनोसेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता। ये साला अपने बाप के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, होसेन गुई अलग चीज है, उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन ये वाला आदमी जो है ना, इसके मुंह से ही साला झूठ की बदबू आती है। सही कहा जिमिन तुमने। मैंने भी यम्मा को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। हाँ, क्या से क्या हो गया सब कुछ। और मैंने भी अप्पा यम्मा से कह दिया है, वो भी आते ही होंगे, कल तक पहुंच जाएंगे। पता नहीं आने के बाद उनका क्या होगा। चलो अच्छा हुआ, ये सब के चक्कर में हम थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे। बस अभी आईबी से कॉल आने की देरी है, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है। कुछ देर बाद सियाचन की मदद से उन्हें आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो से कॉल आता है और वो जाके बॉडी पार्ट्स फॉरेंसिक के हवाले कर देते हैं। कुछ दिन बाद पूरे कोरिया में तूफान उठता है। जंग कॉरपोरेशन बैंक करप्ट होती है। सीबीआई को जंग हान गाय के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिलती है। उसमें ये भी साबित होता है कि हान का बेटा होसिन भी ये सारी चीज़ों को अच्छे से जानता था, बस अपनी लग्जरी फ्यूचर के लिए चुप था। होसिन गुई को निर्दोष पाया जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ भी बहुत सारा एक्शन लिया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग हान को मदद करते थे उनको पूरी जिंदगी के लिए सस्पेंड किया जाता है और लाइफ टाइम प्रिजन में डाला जाता है। केस क्लोज्ड होने के बाद सारी फैमिली को उनके क्लोज वन की बॉडी पार्ट्स वापस दिया जाता है और वो अपने रिचुअल्स कंप्लीट करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद होबी आयु की यम्मा को उसके और आयु के रिलेशनशिप के बारे में बताता है और 1 मंथ के बाद शादी करके आयु और उसकी यम्मा को साथ में लेकर यूएस शिफ्ट हो जाता है। और अदर साइड हमारे हॉरर क्लब वैसे ही चलने लगता है। देखते ही देखते 4 साल बीत जाती है। देन यन में नामजिन तेकु की शादी में बहुत मजे करते हैं। आयु होप भी उनकी शादी में आते हैं। साल घूमते ही जंगकुक बेबी अडॉप्शन का ख्याल ते को बताता है और आपको तो पता ही है हमारा ते सेल्फलेस लवर है, सो वो मान भी जाता है। अडॉप्शन सेंटर से एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल को अडॉप्ट करता है जिसका नाम वो देते हैं बिन लिनी, जिसका मतलब है सनशाइन। और अभी ये बिन लिनी ही रो रही थी अपने पापा के पास जाने के लिए। इतना गला फाड़ के रोने की वजह से ते और मेरा दोनों का नींद ही हराम हो जाता है। कोआला, तुमने कुछ कहा क्या? तुम आ गए? सॉरी जंगकुक, वो मैं फ्लैशबैक दे रही थी ताकि सबको समझ में आए क्या हुआ।
तो अब मैं जाती हूँ, ठीक है ना, पानी पीने। तब से बोलते बोलते मेरा गला रेगिस्तान बन चुका है। ठीक है, तो अब स्टोरी तुम ही संभालो, मैं चलती हूँ, बाय। हाँ। एक कोआला भी ना, फट्टू कहेगी। अरे मेरी गुड़िया क्यों रो रही हो? देखो देखो पापा आ गए हैं ना। ते जागी, प्लीज जाके अप्पा और डैड को रेडी होने के लिए कहो ना। आज जीनियांग का रेस्टोरेंट ओपनिंग डे है ना, प्लीज ना, मैं लेट नहीं होना चाहता। प्लीज ना ते बेबी, उठो ना, जाओ ना, जाओ ना, और कितना सोओगे, जाओ। अच्छा बाबा जाता हूँ, धक्का क्यों मार रहे हो? हाँ माय लव। ये भी ना। अच्छा बेबी चलो, अब चीनी अंकी के पास जाना है ना। अब वहाँ पे हम लोग जाएंगे घूमी घूमी करने। वहाँ साना योनी भी आएगी, जियून ओप्पा भी आएंगे, है ना, और ईली भी तो आएगी वहाँ पे, है ना, ईली यूनी भी आने वाली है। हाँ हाँ मैं आती हूँ। मुझे पता था जंगकुक से कुछ नहीं होगा, मुझे ही आना पड़ेगा। एक्चुअली सना नामजिन की एडॉप्टेड बेबी गर्ल है और जीयून यॉनमिन का एडॉप्टेड बेबी बॉय है, और हमारी प्यारी सी ईली आयु होप की बेटी है। ये सब हमारी प्यारी बिनलिनी से एज में बड़े हैं, तो इसीलिए बिनली सबकी प्यारी है, सब उसे अडॉर करते हैं। हाँ हाँ वो समझ गए, वो इतने भी बुद्धू नहीं है तुम्हारी तरह। अब टाइम स्किप करें जल्दी से, मुझे लेट नहीं पहुंचना। तुम्हें पता है ना, इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो रही है। नेक्स्ट स्टोरी भी स्टार्ट करनी है। एक ही स्टोरी में अटकी रहोगी क्या, इमॉर्टल लव की तरह? हे भगवान, पता नहीं इसका क्या होता है, दिमाग है क्या कुछ और, खाली बर्तन बजता रहता है। हाँ हाँ मैं समझ गई। बाप रे बाप, पूरी जिंदगी में मेरे मम्मी पापा ने इतना कुछ नहीं सुना है, 1 मिनट में इतना सुना दिया। हे भगवान, चलिए चलिए टाइम स्किप। वाह यांग, आपने तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, ये बहुत खूबसूरत है ना? थैंक यू, ये सच में बहुत खूबसूरत है। और तुम्हें पता है जोनी ने मदद किया है। हाँ मतलब ये सोचने में मुश्किल होती है, लेकिन ये बात सच है, जोनी ने मुझे मदद की है। थैंक यू बेबी। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है यांग? सब कुछ ठीक तो है ना? ओह प्लेजर टू मीट यू। बहुत अच्छा चल रहा है मिस्टर किम, थैंक यू सो मच। और आपका कैसे चल रहा है? हाँ वाह, तुम दोनों पागल हो क्या? बिजनेस पार्टनर्स हो फिर भी क्वेश्चन देखो। हाँ, इस टीम में सिर्फ मैं ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। सच में ये सब भोंदू के भोंदू ही रह जाएंगे। बेबी तुम भी तो इनके कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर हो, तो तुम तो कम से कम चुप रहो, या फिर तुम खुद को ही भोंदू बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल आपकी तरह, है ना मिस्टर प्रोड्यूसर? हाँ हाँ। वाओ, और ये कौन कह रहा है? सियोल यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द बोर्ड और पर्पल कॉलेज का प्रिंसिपल। वाओ जंगकुक, नाइस वन। हाँ सच में कुकी, वी प्राउड ऑफ यू। और आपका क्या, 3 टाइम्स ऑस्कर विनर फिल्म डायरेक्टर जंग हो सियोक? हाँ। हेलो, हॉरर क्लब प्रेसिडेंट किम जोंगकुक स्पीकिंग। आप कौन? प्लीज हेल्प अस, हमारे घर में स्पिरिट्स है। मैंने आपके नंबर पर एड्रेस सेंड किया है। प्लीज वी वांट योर हेल्प हॉरर क्लब, प्लीज मदद कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, आप शांत हो जाइए, हम देखते हैं। ठीक है, हम अभी आते हैं। अप्पा, डैड, बच्चों को संभालिए। टीम 1 घंटे में बीबीसी पार्क के सामने सारे सामान के साथ पहुंच जाना। समझ में आया? मैं रिपीट नहीं करूंगा। 1 घंटे के अंदर सबको मैं बीबीसी पार्क में देखना चाहता हूं। समझ गए? यस प्रेसिडेंट, समझ गया। अब आएगा लाइफ में असली मजा। चलो हॉरर क्लब, काम पे लग जाओ। इस बार हम दोनों भी चलेंगे, ईली को अंकल संभाल लेंगे।
मैं तो रेगुलर लाइफ से थक गई थी, कम से कम अभी तो एडवेंचर मिलेगा। समझ गया, कम से कम कुछ ढंग का तो करने का मिलेगा। मैं बैग्स रेडी करता हूँ, शुगा मेरी मदद करो। हान गाय को जेल भेजने के बाद हॉरर क्लब के मेंबर्स को पता चल गया था कि उन्हें कौन से कामों में सबसे ज्यादा मजा आता है। यस, उन्हें यही काम सबसे ज्यादा पसंद है, सबको मदद करना, स्पिरिट्स की मदद करना, इंसानों को मदद करना। असल में यही तो जिंदगी है, एक दूसरे को मदद करना। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हॉरर क्लब की एडवेंचर यहाँ पे खत्म होती है। असल में ऐसा कुछ नहीं है, इनका सफर अभी बस शुरू ही हुआ है। अब आगे आगे हॉरर क्लब कितना रंग गुलगुलाएगा वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए दी एंड। तो आज की स्टोरी बस इतना ही, एक्चुअली बस इतना ही बोलना गलत होगा। ये मिनी सीरीज हॉरर क्लब यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीक एक नई फैंटेसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, मतलब BL मिनी सीरीज के साथ थर्सडे को मैं आपसे जरूर मिलूंगी। ये हॉरर क्लब जो स्टोरी था ये आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साइलेंट व्यूअर्स बन के मत रहना, ढेर सारा कमेंट करो, मुझे बहुत सारी कमेंट की जरूरत है। इतने सालों से तुम लोगों ने कहा है दीदी ये वन शॉट चाहिए, दीदी वो वन शॉट चाहिए, दीदी ऐसा स्टोरी चाहिए, दीदी वैसा स्टोरी चाहिए। अब मैं तुम लोगों से कह रही हूँ, मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे कमेंट्स चाहिए, मुझे शेयर चाहिए और मुझे सब्सक्राइब्स भी चाहिए। समझ में आया? ये सब करने में पैसे नहीं लगते हैं और ये सब करने में मेहनत भी नहीं लगती है, बस 1 सेकंड की काम है। तो जल्द से जल्द करो, कंजूस मत बनो, ठीक है? चलो तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय।